Hello students, how are you all? I hope everyone is doing good. Well students, in today's class we will learn the exercise introduction of exercise 1.2 of class 11th mathematics, and the name of this chapter is what? Sets. The name of this chapter is what? Sets. और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? 1.2 का जो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन है हम लोग पढ़ेंगे। वेल स्टूडेंट्स, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रो ऑफ सेट्स। लाइक इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने? डेफिनेशन ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड द सेकेंड पार्ट क्या पढ़ चुके हैं हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो आई विल रिकमेंड ऑल दो स्टूडेंट्स, मैं उन सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट नहीं देखे हैं वो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। सो टू मेक क्लियर दोज कॉन्सेप्ट प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स शुरू करने हैं इसमें। और उस टाइप ऑफ सेट्स में हमको 4 टाइप ऑफ सेट पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है एम्प्टी सेट। सेकेंड वन हम लोग को पढ़ना है फाइनाइट सेट। थर्ड हमें पढ़ना है इनफाइनाइट सेट। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? द लास्ट वन इज इक्वल सेट। देन दिस होल वीडियो हम लोग ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। वेल लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हम लोग इसमें का पहला टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? तो एम्प्टी सेट पढ़ने के लिए लेट्स हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेट लिखते हैं। लेट वी हैव अ सेट x सच दैट, एक सेट A है उसमें एलिमेंट x है, x सच दैट x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। हमारे पास ये एक सेट है कि देखिए अब ये सेट जो है हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो अगर आपको समझना है कि किस फॉर्म में लिखा है तो प्लीज़ अब देखिए, चूँकि हमारे पास जो सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2 मेथड होता है। एक होता है रोस्टर मेथड होता है, और एक होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड। तो ये 2 मेथड होते हैं हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। रोस्टर मेथड को हम लोग एक और मेथड कहते हैं टेबुलर मेथड। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि रोस्टर मेथड जब भी हम रोस्टर मेथड लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट लिखा जाता है, और सेट बिल्डर मेथड में हमेशा उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी लिखा जाता है। तो ये जो लिखा गया है ये सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगे जब आप एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट देखे रहेंगे, तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो लिखा है क्या कि ये हमारे पास एक सेट दे रखा है कि एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है कोई एलिमेंट, और वो एलिमेंट ऐसा है कि जो क्या करता है क्लास 11th में पढ़ता है और किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, उस स्कूल में जाएंगे, सीधे क्लास 11th में जाएंगे, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट को क्या करेंगे, काउंट करेंगे और उन सबका नाम लिख लेंगे। तो हमारे पास एक सेट बन जाएगा। वेल अगर मैं एक और सेट लेता हूँ, B इज अ सेट in which x such that
x is the student who study in class 11th. X is the student who study in the class 11th and 12th both. हमारे पास एक और सेट है, और ये सेट क्या कह रहा है? ये सेट कह रहा है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें कौन से स्टूडेंट होंगे? ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्लास 11th में भी पढ़ता है और क्लास 12 में भी पढ़ता है, सेम स्टूडेंट। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो 11th में भी पढ़ रहा है और किस में पढ़ रहा है? 12 में भी पढ़ रहा है। तो आप जैसे ही उस स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे जाकर हम देखेंगे कि हमारे जैसे हम क्लास में जाकर देखेंगे तो क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब अलग होंगे, और क्लास 12 में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब अलग होंगे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही स्टूडेंट है और वो क्या कर रहा है, वो क्लास 11th में भी पढ़े और क्लास 12th में भी पढ़े। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस सेट को हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे इस सेट में हम जाएंगे तो हो सकता है कुछ लड़के हों क्लास 11th में, उनका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो क्लास 11th में भी पढ़ रहा है और क्लास 12th में भी पढ़ रहा है। इसका मतलब कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट हम लिख नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये सेट कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट का एक और नाम है नल सेट। इसको हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं। तो ये तीन नाम है हम इसके, ये आर द थ्री नेम ऑफ एम्प्टी सेट। The first one is empty set, second one is null set and third one is void set। तो ये हमारे पास मिल गए। इसका मतलब हमारे पास अब डेफिनेशन क्या बचेगा कि a set in which we cannot write any element। एक ऐसा सेट जिसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट ना लिख पाए, वो सेट क्या हो जाएगा हमारा? वो सेट हमारा एम्प्टी सेट होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। x such that x is a boy x is a boy who study in girls school। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक और सेट है। ये ऐसा सेट है जिसमें कोई लड़का है जो किस में पढ़ता है? गर्ल्स स्कूल में पढ़ता है। तो जब ये गर्ल्स स्कूल है, इसमें कोई लड़का पढ़ नहीं रहा होगा, इसका मतलब कि इसमें भी हम कोई सेट नहीं लिख पाएंगे। दैट्स वाई ये भी सेट हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे। डेफिनेशन में एक बार फिर से बोल रहा हूँ क्या? अ सेट इन विच वी कैन नॉट राइट एनी एलिमेंट, देन दैट सेट इज सेड टू बी व्हाट? एम्प्टी सेट। ओके, नाउ अब हम लोग इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइनाइट सेट। हमें क्या पढ़ना है? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? अब फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है? तो देखिए, फाइनाइट सेट को भी समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फाइनाइट सेट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेकर के चलेंगे। हम ले रहे हैं कोई सेट हमारे पास है, एक सेट ए है, इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ एलिमेंट है। एक और सेट बी है, इसमें मान लीजिए हमारे पास ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट है। एक और सेट मैं सी लिख दे रहा हूँ। एक मैं सेट सी लिख रहा हूँ, मेन लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। मतलब ये सेट है, ये तीन सेट है हमारे पास। अब आप ध्यान से देखिए, हम देख सकते हैं कि ये जो सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने। अब देखिए एक बात मैं यहाँ से एक पॉइंट में बता रहा हूँ। जैसे अगर हमें लिखना हो कि कोई सेट है और उस सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमें लिखना होगा एन ए। अगर मैं एन ए लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर मैं लिख रहा हूँ एन बी, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर मैं लिख रहा हूँ एन सी, इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। तो अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्लियरली, एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 एलिमेंट है। एन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 एलिमेंट है। और एन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये पता नहीं, लेकिन कुछ भी होगा, एक सम नेचुरल नंबर होगा, सम
फाइनाइट नंबर, कोई निश्चित संख्या जरूर होगा, लेकिन कितना होगा ये पता नहीं है। तो ये 3 हमारे पास सेट है और इन तीनों सेट में हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंट हो सकते हैं। ध्यान से देखिए कि कुछ संख्या निश्चित जरूर है, तो ऐसा सेट बस जिसमें कुछ संख्या निश्चित जरूर हो, उस तरह के सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। तो समझिए, तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या हुआ, अ सेट विच इज कंसिस्ट ऑफ द डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जो कुछ निश्चित संख्याओं वाले एलिमेंट्स से मिल करके बना हो, उस तरह के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। क्लियर हो चुका है आपको? एक बार मैं फिर से बता दूं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट मतलब क्या, कि एक ऐसा सेट जो कुछ निश्चित संख्या के अवयवों से मिलकर के बना हो। मतलब क्या, कि एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ निश्चित संख्या के जरूर हैं। अ सेट विच इज कंसिस्ट ऑफ सम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बाद से हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट मीन्स क्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई सेट में लिख रहा हूँ, सेट ए है x such that x is a natural number, या मैं लिख रहा हूँ b such that b एक सेट है जिसमें कोई सेट x है, x such that x is an even number। हम देख सकते हैं कि दो हमारे पास सेट है और इन दोनों सेट के जब एलिमेंट्स को हम देखेंगे तो वो एलिमेंट जो है फाइनाइट नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स की संख्या इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है और हम उसको कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। इवन नंबर्स की भी संख्या क्या है, इनफाइनाइट है। दैट्स वाई ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब समझिए फिर से क्या, कि फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हम समझ गए, इनफाइनाइट सेट समझ गए। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एम्प्टी सेट। तो क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है? तो एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट है। ओके, नाउ अब हम इसके बाद से अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे कि हम लोग फाइनाइट सेट को और इनफाइनाइट सेट को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइनाइट सेट को और इनफाइनाइट सेट को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब बात किया जाए कि जो फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है उनको किस किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तो देखते हैं। देखिए, फाइनाइट सेट जितने भी होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कहीं ना कहीं निश्चित होगा, किसी पॉइंट पे जाके वो क्या करेगा, वहीं पे जाके रुक जाएगा। मीन्स ये कि फाइनाइट सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म और फाइनाइट को हम लोग कह सकते हैं रोस्टर एंड व्हाट, सेट बिल्डर, इन दोनों मेथड में लिख सकते हैं। लेकिन जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट कुछ ऐसे भी सेट हैं हमारे पास इनफाइनाइट में जिनको हम सेट बिल्डर मेथड में नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखूं, जैसे देखिए सेट बिल्डर मेथड लिखने का मतलब क्या हुआ, जैसे वो हमारे पास फाइनाइट सेट है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे मैं यही लिखना चाहता हूँ कि हमारे पास हमें 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 हमें लिखना है 1000 तक। तो क्या हम इसको 1000 बार तो लिखेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे सेट ए कैसा, तो लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग क्या, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 1000। मतलब क्या कि इसका एक स्ट्रक्चर पता चल गया कि 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, 1000 तक लिखेंगे। लेकिन अब अगर हम आए इनफाइनाइट सेट में और हमें लिखना हो रियल नंबर का सेट, तो रियल नंबर का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। अरे उसमें माइनस इनफाइनाइट भी आएगा, -5 भी आएगा, 0.5 भी आ जाएगा, कहीं √1 भी आ जाएगा, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा। तो हम किसको लिखेंगे, किस स्ट्रक्चर को दिखा पाएंगे रियल नंबर को? तो रियल नंबर एक क्या है, इनफाइनाइट सेट है, सबको क्लियर है। लेकिन इसको हम लोग, इस हमारे पास कोई रियल नंबर है, ये जो सेट है, इसको हम लोग कभी भी
कभी भी हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है बात आपको? तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बीच में। अब इसके बाद हम लोग एक अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो इक्वल सेट। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इक्वल सेट्स, देखिए अब मैं इक्वल सेट के बारे में बता रहा हूँ कि इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि टू सेट्स, इफ़ वी हैव गिवन एनी टू सेट्स एंड all the element of set 1 is equal to the all the element of set 2 and all the element of set 2 is also equal to the all the element of set 1, then those sets are what, equal set। मतलब समझिए हमारे पास कोई दो सेट दिया गया है, 1 2 3, और एक और सेट बी है, ये भी दिया गया है 1 2 3। तो हम देख सकते हैं कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट के एलिमेंट के क्या है, इक्वल है, इसलिए ये दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स भी, जैसे मैं कोई सेट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और मैं लिख रहा हूँ 1 3 2 4, तो भी ये बराबर होगा। अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ 4 3 2 1 तो भी ये बराबर होगा। अच्छा, एक और पॉइंट, मैं एक सेट लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू 2 2 1 3 3 4 और एक मैं और लिख रहा हूँ कोई सेट 1 2 3 4, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? यस, ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए क्यों, क्योंकि किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक सेट को हम लोग एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं किया जाता है। तो ऑल ओवर जब हम इसको लिखेंगे फिर से तो वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए एक और पॉइंट क्या कि जो, अब देखिए जब इसको हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो कुछ और है, यहाँ पे जो ऑर्डर है ये कुछ और है। मतलब क्या हुआ कि जो सेट है वो अपने ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। सेट के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब वो आगे पीछे हो सकते हैं। दैट्स वाई ये इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। अब देखिए यदि दो सेट इक्वल है तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी। इफ़ दो सेट अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ए नॉट इक्वल्स टू बी। ये हमारा लिखने का मेथड है। तो ये चार हमारे पास जो सेट्स थे उनको पढ़ना था फॉर एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको सारे पॉइंट समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कमेंट में अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट प्लीज़ subscribe the channel and share it also, so that the other students who are not on this channel may join this channel, and after that they can also utilize this video to groom their concept। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स।